हेलो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टॉरेस को देखते हैं। टॉरेस साकामोटो से कहता है, सच कहूं तो मैं किसी को मारना नहीं चाहता। लोगों को मारने से ब्लड की बदबू आती है और कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। ऊपर से इस इंडस्ट्री में हर कोई पागल है, लेकिन मनी अच्छी मिलती है, वरना कोई और क्यों इस झंझट में पड़ेगा। साकामोटो कहता है, फिर तुम असैसिन क्यों हो और तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत क्यों है। टोरेस कहता है, गैम्बलिंग की वजह से, मुझे गैम्बलिंग बहुत पसंद है। साकामोटो कहता है, मेरी वाइफ कहती है गैम्बलर्स बेवकूफ होते हैं। टॉरेस कहता है, ये सच नहीं है, जो लोग हारते हैं वो बेवकूफ होते हैं। साकामोटो कहता है, तो इसका मतलब तुम इडियट हो, तुम हमेशा गैम्बलिंग में हारते रहते हो। साकामोटो टॉरेस को एक जोरदार किक मार देता है, जिससे टॉरेस एक वैन के अंदर घुस जाता है, लेकिन टॉरेस इसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है और कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था साकामोटो, तुम्हारी 1 बिलियन येन की बाउटी अभी भी इनफ नहीं है। टॉरेस साकामोटो पर अटैक कर देता है और वहां पर एक ब्लास्ट होता है। साकामोटो पीछे की ओर चला जाता है। वो देखता है कि उसकी चप्पल भी डैमेज हो गई है। इसके बाद वैन के अंदर से एक और धमाका होता है और टॉरेस बाहर आता है। अब उसकी हथेलियों में सैंड ब्लास्टर्स लगे होते हैं। वो कहता है, मैं सैंड ब्लास्टर्स का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि बुलेट्स बहुत महंगी होती हैं। साकामोटो तुरंत एक स्टॉप साइन तोड़कर टॉरेस की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो अपने ब्लास्टर्स से इसे पाउडर बना देता है। साकामोटो वहां से भागने लगता है, लेकिन टॉरेस तेजी से उसका पीछा करता है और एक जोरदार अटैक से उसे एक मोनोरेल कैबिन में फेंक देता है। साकामोटो मोनोरेल में अंदर जाकर गिर जाता है। भले ही टॉरेस बहुत बूढ़ा हो गया है, फिर भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। साकामोटो भी शॉक हो जाता है। टॉरेस अपने ब्लास्टर्स से मोनोरेल का फ्लोर काट देता है, जिससे पैसेंजर्स डेंजर में आ जाते हैं। एक बच्चा नीचे गिरने लगता है, लेकिन साकामोटो उसे बचा लेता है। इसी बीच टॉरेस भी केबिन में आ जाता है। साकामोटो ने जो स्ट्रैप पकड़ा होता है, टॉरेस उसे तोड़ देता है। साकामोटो नीचे गिरने लगता है। हवा में साकामोटो बच नहीं पाता और सैंड ब्लास्टर से हिट हो जाता है, लेकिन गिरते हुए भी साकामोटो लटकते हुए स्ट्रैप की मदद से टॉरेस के पैर को पकड़ लेता है और टॉरेस को अपने साथ नीचे खींच लेता है। वो दोनों एक कार के ऊपर गिर जाते हैं। टॉरेस बिना किसी इंजरी के उठ खड़ा होता है, लेकिन साकामोटो लड़खड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। साकामोटो एक गली में जाता है और सोचता है, मैं हार गया। अगर वो सच में फाइट कर रहा होता तो मैं मर चुका होता। मुझे सच में अपना गेम इंप्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद सीन किंडाका की तरफ शिफ्ट होता है। किंडाका एक जगह पर खड़ा होता है, तभी शिन पीछे से किंडाका पर अटैक कर देता है। शिन किंडाका की नेक पर अटैक कर देता है, लेकिन किंडाका तेजी से नीचे झुककर शिन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और काउंटर अटैक कर देता है। दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। शिन किंडाका पर एक हिट लैंड करने ही वाला होता है, लेकिन किंडाका आखिरी मोमेंट पर उसे डॉज कर लेता है। दूर से हिसुके किंडाका पर फायर कर देता है, जिससे किंडाका के लेफ्ट साइड का शूलेस खुल जाता है और वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हिसुके पास की रूफ टॉप पर बैठा होता है और किंडाका पर एम कर देता है। वो बस शिन के सिग्नल का वेट कर रहा होता है। किंडाका हवा में जंप करता है और लेफ्ट शू उतार कर एक पावरफुल किक शिन को मार देता है। इस मूव से हिसुके भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अपने स्कोप में सिर्फ शिन दिख रहा होता है जो जमीन पर पड़ा होता है। इसके तुरंत बाद किंडाका अचानक हिसुके के पीछे आ जाता है और दोनों को आसानी से हरा देता है। किंडाका सोचने लगता है, इन्होंने सच में बहुत कम टाइम में बहुत प्रोग्रेस कर लिया। शायद इनमें शुरू से ही पोटेंशियल था, या फिर शायद साकामोटो ने इन्हें और स्ट्रांग बना दिया है। शिन किंडाका से कहता है, एक बार और। किंडाका कहता है, तुम दोनों की स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन तुम दोनों अपनी फिजिकल लिमिट्स पर पहुंच चुके हो। शिन को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन किंडाका आगे कहता है, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ इस फील्ड में काम नहीं आएगी। तुम्हें अपनी साइकिक एबिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे माइंड रीडिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शन और यहाँ तक कि ओपोनेंट के थॉट्स को रीराइट करना भी। शिन किंडाका से पूछता है, मैं अपनी एबिलिटीज को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। किंडाका कहता है, एक आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है। तभी वहां नगुमो आ जाता है। नगुमो उन दोनों को बताता है, एक असैसिन सोसाइटी में कुछ लोग के पास साइकिक पावर्स हैं, लेकिन वो असैसिन्स नहीं हैं। मैं उन्हें फॉर्च्यून टेलर्स कहता हूँ, जो जे के लिए काम करते हैं। लेकिन शिन और हिसुके को नगुमो की बात पर बिलीव नहीं होता। किंडाका कहता है, वो कोई आम फॉर्च्यून टेलर नहीं है, उनकी एक्यूरेसी 100% है। जे के 80% इंपॉर्टेंट डिसीजंस उन्हीं के जरिए लिए जाते हैं। नगुमो आगे कहता है, जब एक असैसिनेशन ग्रुप ने इस फॉर्च्यून टेलर को एलिमिनेट करने की कोशिश की थी, तो इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो सभी फूड पॉइजनिंग से मारे गए। ये फॉर्च्यून टेलर अनटचेबल है। शिन कहता है, शायद मैं इस फॉर्च्यून टेलर से मिलकर अपनी एबिलिटीज को मास्टर कर सकता हूँ। लेकिन नगुमो बताता है, तू उनसे मिलना चाहता है, लेकिन फिलहाल वो आदमी प्रिजन में बंद है। जे ने उसे फॉल्स प्रेडिक्शंस देने और स्लर के साथ कंस्पिरेसी करने के शक में कैद कर लिया है। ये प्रिजन बहुत खतरनाक है और इसे ओकुताबिजो कासल के नीचे बनाया गया है। इसमें 3 लेवल्स हैं और जितना नीचे जाओगे उतने खतरनाक असैसिन्स वहां कैद हैं। इसके बाद सीन जे के असैसिन सपोर्ट सेंटर की तरफ शिफ्ट होता है। शिन और हिसुके असैसिन्स सपोर्ट सेंटर पहुंच चुके होते हैं। वो खुद को अथॉरिटीज के सामने हैंड ओवर कर देते हैं। वो दोनों एडमिट करते हैं कि म्यूजियम इंसिडेंट में वो साकामोटो के साथ थे। इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और जज के सामने पेश किया जाता है। अथॉरिटीज उन पर तारो साकामोटो के साथ जुड़े क्राइम्स का आरोप लगाते हैं और उन्हें असैसिन्स प्रिजन भेजने की पनिशमेंट दे देते हैं। लू विजिटिंग रूम में आती है और शिन और हिसुके पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है, तुम दोनों ने तो साकामोटो स्टोर की इज्जत का कबाड़ा कर दिया है। लेकिन शिन लू से कहता है,
हमारा प्रिजन जाने का एक स्पेसिफिक पर्पस है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नागुमो उन दोनों को बताता है फॉर्चून टेलर ने हाल ही में स्लर की एक्टिविटीज को लेकर काफी गलत प्रेडिक्शंस दिए हैं, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया है। हिसुके कहता है जेल, जे के पास अपनी खुद की जेल है। किंडाका कहता है बिल्कुल है, ये ज्यादातर उन असैसिन्स के लिए है जो जे के रेगुलेशंस तोड़ देते हैं। शिन पूछता है लेकिन ये जेल है कहाँ? नगुमो कहता है जे की जेल गहरे अंडरग्राउंड ओकुताबी कासल के नीचे है। प्रिजन में सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी बहुत कमजोर है और पहले दिन ही कई कैदी मारे जाते हैं। जो असैसिन्स टफ नहीं होते वो अक्सर पहले दिन ही मर जाते हैं। ये जेल 3 लेयर्स में डिवाइडेड है और जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें सबसे नीचे रखा जाता है। आज तक कोई भी अपनी सजा पूरी करके रिलीज नहीं हुआ। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। शिन और हिसुके प्रिजन में पहुंच चुके होते हैं। दूसरी तरफ नगुमो सोचने लगता है अगर साकामोटो ने उन दोनों के बारे में पूछ लिया तो हम साकामोटो को क्या बताने वाले हैं? किंडाका कहता है फाइनली मेरा उन दोनों से पीछा छूटा। इसके बाद हम शिन और हिसुके का कवर पेज देखते हैं जहां साफ होता है कि वो अब पूरी तरह से जेल के कैदी बन चुके हैं। प्रिजन गार्ड सभी नए कैदियों को एड्रेस करता है जिनमें शिन और हाइसुके भी होते हैं। गार्ड सीरियस होकर कहता है तुम गंदे लोग सोसाइटी के कीड़े हो और इस बात को कभी मत भूलना। तुम्हें कोई ह्यूमन राइट्स नहीं मिलने वाले। तुम्हारी औकात सिर्फ एक धूल के जितनी है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो चारों जेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। नगुमो कहता है जेल में घुसना आसान है लेकिन वहां से भागना बहुत मुश्किल है। शिन कहता है अगर हम एस्केप नहीं कर सके तो हमारी अपकमिंग फाइट्स में बस एक बर्डन बनकर रह जाएंगे। नगुमो कहता है सही कह रहे हो, चलो मैं तुम्हें प्रिजन की लेआउट के बारे में बताता हूँ। नगुमो उन्हें बताता है कि प्रिजन 3 अंडरग्राउंड लेयर्स में डिवाइडेड है और फॉर्चून टेलर सबसे नीचे वाले लेवल में बंद है। शिन और हिसुके प्रिजन के कैफेटेरिया में होते हैं और लोवेस्ट फ्लोर तक पहुंचने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। तभी 2 प्रिजनर उनके पास आते हैं। शिन और हिसुके उनकी सीट्स पर बैठे होते हैं। शिन कहता है कैफेटेरिया में कोई असाइंड सीट्स नहीं होती, लेकिन प्रिजनर्स फिर भी उन्हें वहां से हटने को कहने लगता है। जब शिन उनकी बात को इग्नोर कर देता है तो एक प्रिजनर गुस्से में उसकी टेबल से खाना नीचे गिरा देता है और शिन का चीक पकड़ लेता है। गार्ड ये सब देख लेता है, पीछे हट जाओ, लेकिन शिन गार्ड से टाइम पूछता है। जैसे ही गार्ड क्लॉक की ओर इशारा करता है शिन अपनी माइंड रीडिंग पावर्स का इस्तेमाल करके गार्ड को टेम्पोरेरीली फ्रीज कर देता है। इसके बाद शिन एक प्रिजनर को स्पून से नॉकआउट कर देता है। दूसरे प्रिजनर के पंच को फूड ट्रे से ब्लॉक करके उसे एक किक मार देता है। जैसे ही शिन और हिसुके वहां से निकलते हैं गार्ड वापस मूव करने लगता है, लेकिन तब तक फाइट खत्म हो चुकी होती है। इसके बाद सीन एक प्रिजन सेल की तरफ शिफ्ट होता है जहां वही 2 प्रिजनर्स बॉयल्ड के सामने रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बॉयल्ड उन दोनों को पीट देता है और कहता है नए प्रिजनर्स को पीटना हार्ड बॉइल्ड नहीं होता। दूसरी तरफ शिन और हिसुके बाथरूम क्लीन कर रहे होते हैं। शिन कहता है प्रिजन में ज्यादातर प्रिजनर उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना हमने सोचा था। हिसुके कहता है लेकिन हमें अभी भी लोवेस्ट लेवल तक पहुंचना है ताकि हम फॉर्चून टेलर से मिल सकें। जैसे ही शिन एक बाथरूम स्टॉल खोलने वाला होता है अचानक एक हाथ दरवाजे से निकलकर शिन को जोरदार पंच मार देता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। हम वहाँ बॉइल्ड को देखते हैं जो एंट्री कर चुका होता है। शिन शॉक होते हुए कहता है बॉयल्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शिन तुरंत अपनी माइंड रीडिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है और बॉयल्ड को टेम्पोरेरीली फ्रीज कर देता है। इसके बाद शिन बॉयल्ड पर एक फेस किक मारता है, लेकिन बॉयल्ड बहुत तेजी से रिकवर कर जाता है और शिन को हवा में पकड़कर एक दीवार की तरफ फेंक देता है। शिन कैफेटेरिया की दीवार से टकरा जाता है। बॉयल्ड दीवार तोड़कर उसके पीछे आ जाता है। इसके बाद सीन प्रिजन के सबसे लोवेस्ट लेवल यानी डीपेस्ट फ्लोर की तरफ शिफ्ट होता है। हम वहाँ पर एक फीमेल प्रिजनर को देखते हैं। फीमेल प्रिजनर गुस्से में गार्ड्स पर खाना फेंक देती है। रूम का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है। एक पेंटिंग, एक ऑर्नेट डोर और एक गेमिंग कंसोल वहाँ रखा होता है। एक गार्ड उस प्रिजनर को गेम खेलने का ऑफर देता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है मुझे पहले से ही गेम का आउटकम पता है। जिस गार्ड पर उसने खाना फेंका गया था वो गुस्से में कहता है अगर नहीं खाया तो मार दिए जाओगे, लेकिन वो लड़की एक सिगरेट जलाती है और कहती है चिंता मत करो, मैं यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाऊंगी, मेरा प्रिंस रास्ते में है, मेरी प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होती। अब हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम अटारी है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।